हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी सीरीज में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पीएच वैल्यू। हमने पिछली जिस टॉपिक पर वीडियो बनाई थी वो टॉपिक था ईसीएस यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो यदि आपने वो वीडियो हमारी नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वो वीडियो जा करके जरूर देख लें। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वो भी है। तो दोस्तों, यदि आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो पर आप जरूर बने रहिए और अंत तक देखिए। यदि वीडियो आपको हमारा पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आपका अपना आज का टॉपिक पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू पीएच वैल्यू यानी पीएच मान जो भी होता है वो क्या होता है। पीएच का जो भी मान होता है वो एच प्लस यानी यदि कोई विलयन होता है तो उस वो क्या होता है, या तो एच प्लस आयन उसमें होता है या तो ओ एच आयन ओ एच माइनस आयन होता है। तो उसमें जो भी एच प्लस आयन होता है उसका जो एक्सपोनेंट होता है यानी उसका जो घातांक होता है वही हमारा पीएच वैल्यू कहलाता है। इसका प्रतिपादन यानी कि इसका जो भी इसके बारे में सर्वप्रथम उत्पत्ति किए थे वो सारंसन वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1909 ईस्वी में इसके बारे में पीएच वैल्यू के बारे में उन्होंने बताया था। तो बिलियन में क्या बताया था उन्होंने, ये बताया था कि यदि यह बिलियन में एच प्लस आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करता है। किसी विलयन में उपस्थित एच प्लस आयन के मूलर सांद्रता को 10 के ऋणात्मक घात को उस विलयन की क्या कहते हैं, पीएच मान कहते हैं। मूलर सांद्रता का मतलब क्या होता है, किसी इकाई आयतन विलयन में विलय की मात्रा जो होती है वही हमारी मोलर सांद्रता कहलाती है। इसका जो मात्रक होता है वो मोल प्रति लीटर होता है। अब आगे चलते हैं। यदि H प्लस आयन की मोलर सांद्रता H प्लस हो मतलब तो उसको हम किस प्रकार से लिखेंगे। H प्लस मोलर सांद्रता बराबर क्या हो जाएगा, 10 के ऋणात्मक घात के रूप में जो भी होगा उसको हम क्या करेंगे, पीएच वैल्यू लिखेंगे। यानी यहाँ पर 10 के ऋणात्मक घात के रूप में हमारा जो भी मान होगा वो पीएच वैल्यू के बराबर आएगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, दोनों साइड में हम लॉग से यदि हम लॉग ले लें तो दोनों साइड लॉग लेने पर वो हमारा इक्वेशन इस प्रकार कुछ मिलेगा और इसको हम सॉल्व करेंगे तो लॉग के घात के रूप में जो भी होता है वो हमारा क्या होता है, आगे आ जाता है। और यदि आप लॉग का फार्मूला जानते होंगे लॉग इक्वेशन को सॉल्व करने का, तो ये लॉग जो भी पीएच वैल्यू होता है वो उसके इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस लॉग एच प्लस हो जाएगा। तो ये जो यही हमारा हो लॉग माइनस लॉग एच प्लस का जो भी वैल्यू होगा वो हमारा पीएच वैल्यू के बराबर हो जाएगा। पीएच वैल्यू का जो भी मान होता है वो उसका यानी कि उसका जो रेंज होता है वो 0 से लेकर 14 तक होता है। और 25 डिग्री टेम्परेचर पर 0 से लेकर 7 तक के बीच में जो भी होता है वो हमारा अम्लीय विलयन कहलाता है। और 7 से लेकर के जो भी हमारा 14 तक होता है वो हमारा क्षारीय कंपोनेंट कहलाता है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, दूसरा पॉइंट कहता है यदि ताप को हम बढ़ाते हैं तो जो भी पीएच वैल्यू का जो भी रेंज होता है वो क्या होता है, हमारा घटता है। क्योंकि ताप बढ़ाने पर एच प्लस आयन और ओ एच आयन का मान बढ़ेगा और घात उसका क्या हो जाएगा, उसका घात घटता चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ताप को यदि हम घटाते हैं तो हमारा पीएच का जो भी परास होता है उसकी जो भी रेंज होती है पीएच वैल्यू की वो क्या होती है, घटते जाती है। और यदि एच प्लस आयन जो भी मोलर सांद्रता है वो यदि 10 से ज़्यादा है, 10 के माइनस 7 के घात से अगर यदि वो ज़्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, वो विलयन अम्लीय हो जाएगा। इसको हम यानी उसका पीएच वैल्यू जो हो जाएगा वो 7 से कम हो जाएगा। और यदि और जब H प्लस आयन की जो भी सांद्रता है यदि वो 10 के घात माइनस 7 से यदि वो कम है तो उसका पीएच जो भी मान हो जाएगा वो 7 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी वो विलयन उस स्थिति में क्षारीय हो जाएगा। और जब H प्लस आयन और ओ एच माइनस आयन 10 के घात माइनस 7 से विलयन के बराबर यदि होते हैं तो वो विलयन क्या हो जाता है, वो कंपोनेंट क्या हो जाएगा, हमारा उदासीन हो जाएगा। पीएच का जो भी मान होता है, पीएच का मान बढ़ाने पर अम्लीय प्रबलता क्या होती है, घटते जाती है और क्षारीय प्रबलता बढ़ते जाती है। क्योंकि क्यों क्यों क्योंकि हमने आपको बताया कि जो भी अम्लीय प्रबलता होती है वो 0 से लेकर 7 तक ही होती है। यानी कि 7 के यदि हम 5 चलते जाएंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा जो अम्लीय प्रबलता हो अम्लीयता की जो भी मान होगी वो घटते जाएगी और 7 से ज़्यादा होने पर हमारा क्षारीय प्रबलता बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, पीएच पीएच का मान घटाने पर अम्लीय प्रबलता बढ़ते जाती है और क्षारीय प्रबलता घटते जाती है। तो दोस्तों, किसी विलयन में यदि पीएच मान होता है और उसका पी ओ एच का मान यदि हम ऐड कर दे दोनों को तो हमारा 14 मिलता है। क्यों, क्योंकि पीएच वैल्यू की जो भी रेंज होती है वो 14 तक ही होती है। अब पीएच वैल्यू से संबंधित यदि हम कुछ सवालों को हल करने जाते हैं तो हमें इन दो पॉइंट जो होते हैं, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिन्हें हमें जानना जरूरी है। यदि तो वो पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट कहता रहता है कि सर्वप्रथम विलयन के विपरीत आयनों में तोड़ते हैं। यानी कि जो भी विलयन होता है उसको हम
तो उसके रिएक्शन के रूप में विपरीत आयनों के रूप में तोड़ते हैं तथा उसकी नॉर्मलता निकालते हैं। यदि H प्लस आयन है उस विलेन में, तो H प्लस आयन जो भी होगा वो उसकी नॉर्मलता के बराबर हो जाएगा, और OH आयन जो भी होगा वो उसकी नॉर्मलता के बराबर हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट कहता है यदि H प्लस आयन क्या होता है, 10 की घाते माइनस एक्स, यानी ये जो भी एक्स की वैल्यू होगी ये सीधे सीधे वो पीएच वैल्यू हो जाएगा। यानी जो भी एक्स की 10 के घाते माइनस एक्स के रूप में जो भी एक्स की वैल्यू होगी वो सीधे सीधे पीएच मान के बराबर हो जाएगी। तो दोस्तों, अब तक हमने जो भी पढ़ा है वो पीएच वैल्यू से संबंधित कुछ थ्योरी के पॉइंट थे। अब हम इससे संबंधित कुछ सवालों के बारे में देखेंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को हमारे लाइक ज़रूर कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को दबा दें, ताकि इसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी हैं यदि उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। आपको कुछ ऐसे मान होते हैं जो आपको याद करने बहुत ज़रूरी है। यदि आपको यह याद नहीं होगा तो आप पीएच मान से आसान जो भी इजी से इजी सवाल होंगे आप उसको हल नहीं कर सकते हैं। तो आप इन कुछ मानों को आप याद करिए। जैसे log 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.3010 होता है। log 3 की वैल्यू क्या होती है, 0.4772 होता है। log 5 की वैल्यू क्या होती है, 0.6910 होगा। और जब H प्लस आयन होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, किस रूप में, A इंटू 10⁻⁻b। और ओ एच माइनस आयन जो भी होता है सांद्रता होती है उसको लिख देंगे क्या, A इंटू 10⁻b के रूप में लिखेंगे, सॉरी माइनस b होगा यहाँ पर। पीएच वैल्यू जो होती है वो क्या हो जाएगा उसी स्थिति में, बी माइनस क्या हो जाएगा, लॉग ए हो जाएगा। और ओ एच यदि उसी के साथ में हम ओ एच की वैल्यू निकालना चाहें, पी ओ एच की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, बी माइनस लॉग ए हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन देखने में ऐसे है लेकिन है बहुत ही इजी, बहुत ही इजी। महज एक लाइन में, यानी आप यदि आप अच्छे से इसको सीख जाते हैं तो आप इसको 10 सेकंड के अंदर इस सवाल को हल कर ले जाएंगे। क्या होता है, इस सवाल को कैसे हम सॉल्व करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इसकी मोलरता निकालेंगे। मोलरता क्या क्यों निकालेंगे, क्योंकि हम नॉर्मलता निकालेंगे। उसके बाद मोलरता क्या होती है, यदि यह m बराबर m/10 ये 1000 लिखा हुआ है तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, m इक्वल टू 10⁻³ इसके रूप में लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारी नॉर्मलिटी क्या होती है, नॉर्मलता जो होता है वो मोलरिटी इंटू एक्स होता है। एक्स क्या होता है, ये जो विलयन है हमारा HCl होता है वो किस रूप में टूटेगा, वो टूट जाएगा H प्लस और Cl माइनस। तो H प्लस के यहाँ पर कितने अणु हैं, एक है, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 1 हो जाएगी। तो हम क्या m की वैल्यू रखेंगे 10⁻³ इंटू एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे, तो नॉर्मलता हमारी सीधे सीधे क्या हो जाएगी 10⁻³ और ये हमारा जब अभी हम पहले रूल देखे हुए हैं, पहला रूल जो अभी हमने पढ़ा है वो क्या कहता है, पहला नियम कहता है कि H प्लस आयन जो होगा हमारा वहाँ पर वो सीधे सीधे नॉर्मलता के बराबर होता है। और ये हो जाएगा H प्लस आयन क्या हो जाएगा हमारा 10⁻³ के बराबर हो जाएगा। और हमने जो भी इसके बराबर हो जाएगा, तो 10 के घात में जो भी होता है माइनस के वो वो सीधे सीधे हमारी पीएच वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, इसमें भी m बराबर क्या हो जाएगा, हम इस तरीके से लिख लेंगे 10⁻³ और नॉर्मलता इक्वल टू क्या होता है, मोलरता इंटू एक्स का, यानी बिलियन में जो H प्लस आयन की जो भी अणु है उनको उसमें वो उससे इंटू करने पर, यानी कि एक्स m इंटू एक्स। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 10⁻³ और x की वैल्यू क्या है 2। तो यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा, इसको हम लिख लेंगे 2 इंटू 10⁻³ और प्रथम नियम क्या कहता है, यही जो नॉर्मलता होती है वो सीधे सीधे हमारी H प्लस आयन के बराबर हो जाएगी। और इस कंडीशन में यदि हम दोनों साइड में लॉग लेंगे तो हमारी लॉग की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका मान जो हो जाएगा वो डायरेक्ट पीएच हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, वो हमारा 3 माइनस log 2 हो जाएगा। तो 3
तीन में से log 2 की वैल्यू हमने क्या अभी पढ़ा था, ऊपर में देखा है, log 2 की वैल्यू होती है वो 0.3010 होता है। तो इस प्रकार हमारा जो भी वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 2.6990, यानी पीएच वैल्यू जो हो जाएगी हमारी, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो पीएच वैल्यू हो जाएगा 2.6990। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, नॉर्मलता यदि हमारी इतनी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H2SO4 का पीएच मान बताइए। तो यहाँ पर H2SO4 का पीएच मान, यहाँ पर नॉर्मलता आपको सीधे सीधे नॉर्मलता दे दिया है, तो नॉर्मलता 10⁻³ इस रूप में हम इसको लिखेंगे। और यही जो हमारी देश की घात है -3 के रूप में है। यदि नॉर्मलता डायरेक्ट दिया हुआ है तो आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है, आपको देखते ही सवाल का जवाब मिल जाएगा। यहाँ पर पीएच का मान क्या हो जाएगा हमारा, सीधे सीधे 3 हो जाएगा। तो आपको 3 को सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऊपर वाले की तरह है, जैसा अभी हमने पहला और दूसरा सवाल बताया है। आप इस सवाल को हल करिएगा और इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए इस सवाल को हम आपको बता ही देते हैं। ये सवाल थोड़ा सा ऊपर वाले सवाल से थोड़ा सा हटके है, नीचे वाला सवाल आपके लिए है। इसमें क्या हो जाएगा, मोलरता यानी मोलरता जो हो जाएगी वो 10⁻³ हो जाएगी, और नॉर्मलता इस कंडीशन में हमारी क्या हो जाएगी, मोलरता इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है, OH आयन की जो भी अणुओं की मात्रा है वो 1 है, यानी कि 10⁻³ इंटू 1। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर OH का जो भी मान हो जाएगा वो सीधे सीधे नॉर्मलता के बराबर हो जाएगा। नॉर्मलता क्या हो जाएगी 10⁻³ और यहाँ पर POH का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यदि POH का मान 3 है तो pH मान कितना हो जाएगा, 14। POH और P, ये हमने पढ़ा था ना अभी, POH प्लस pH इक्वल टू क्या होता है, 14 होता है। तो POH का मान कितना है, 3 है। 3 प्लस pH की वैल्यू, फिर उसके बाद 14। तो pH की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 14 में से 3 माइनस हो जाएगा 11, यानी यहाँ पर हमारा pH की मान कितना हो जाएगा, 11 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करिएगा और इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। छठे सवाल पर हम चलते हैं। इस क्वेश्चन में एक छूट गया, यहाँ पर मोलरता बटे 1000 लिखना है। अब क्या हो जाएगा हमारा, अगर यदि हम इस सवाल को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारा मोलरता इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा। और यहाँ पर H प्लस आयन के जो भी है उसके अणुओं की मात्रा कितनी है, 3 है। तो नॉर्मलता हमारा क्या हो जाएगा, 10⁻³ इंटू 3 हो जाएगा। और इस रूप में यदि हम OH, और यहाँ पर क्या है, हम निकालते हैं, यदि H प्लस आयन की सांद्रता कितनी होगी, H प्लस सीधे सीधे क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। और दोनों साइड हम यदि लॉग ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, pH वैल्यू क्या हो जाएगी, वो सीधे सीधे हम लिखेंगे इसको कैसे, 3 माइनस log 3 और 3। log 3 की वैल्यू हमने आपको क्या बताया, log 3 की वैल्यू क्या होती है, 0.4772 होता है। तो 3 में से यदि हम इतना माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 2.5228 हमारा आंसर हो जाएगा। pH जो भी वैल्यू हो जाएगी हमारी इतनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 10⁻⁻m यानी मोलरता इस रूप में लिखी हुई है। 10 के पावर यानी मोलरता सीधे सीधे इसने लिख दिया है, 10⁻⁻4 है। तो यहाँ पर नॉर्मलता क्या हो जाएगी आपकी, 10⁻⁻4 इंटू OH आयन की जो भी नंबरिंग है वो कितनी है, OH आयन की 1 है, यानी यहाँ पर POH की जो भी सांद्रता है वो किसके बराबर है, 10⁻⁻4 के, यानी यहाँ पर POH का मान हो जाएगा वो सीधे सीधे हमारा 4 हो जाएगा। और यदि हम pH का मान निकालें तो 14 में से 4 को घटा देंगे, यहाँ पर हमको मिल जाएगा 11, सॉरी 10, यानी pH की वैल्यू हमारी हो जाएगी 10। और यदि POH की वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पर तो हम 4 सही कर लेंगे। यदि इसी सवाल में pH की वैल्यू पूछेगा तो 10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से है। इसमें आपको सबसे पहले क्या, आप इस सवाल को करिएगा और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मोलरता निकाल लीजिए, मोलरता दिया हुआ है, नॉर्मलता निकालना है आपको, फिर POH का वैल्यू सीधे सीधे वहाँ से आपको निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि
2SO4 10 लीटर में दशांश तुल्यांक की मात्रा उपस्थित हो तो विलयन की पीएच मान होगा। यह सवाल थोड़ा सा हट करके है। इस सवाल में हम क्या करेंगे, इस सवाल में आयतन दिया हुआ है, 10 लीटर, ठीक है। और वेट यदि हम निकालना चाहें तो वेट इसमें क्या कहता है कि 10 लीटर में जो भी है वो दशांश उपस्थित, दशांश का मतलब 1/10, और यहाँ इसमें W भार क्या हो जाएगा, यहाँ पर तुल्यांकी भार हो जाएगा। तुल्यांकी भार के लिए हम आपको थोड़ा सा बता देना चाहते हैं तुल्यांकी भार क्या होता है। तुल्यांकी भार किसी पदार्थ का वह द्रव्यमान है जो किसी अम्ल अथवा क्षार में H+ के एक मोल से क्या करता है, वो अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पर हम यदि नॉर्मलता निकालना चाहें तो नॉर्मलता का एक फार्मूला होता है W/, यहाँ पर तुल्यांकी को इसे रिप्रेजेंट करते हैं इनटू आयतन, या ये क्या होता है, लीटर में होता है। अब हम इसमें हम पुट अप कर लें, W की वैल्यू यदि रखेंगे तो 1/10 इंटू क्या हो जाएगा, तुल्यांकी भार को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर नीचे भी ई हो जाएगा। वैल्यू 10, आयतन कितना है हमारा, 10 है। 10 से क्या, सॉरी, ई से ई हमारा कट जाएगा तुल्यांकी भार से, 1/10 इंटू 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/100, और 10 के घाते इसको हम लिखेंगे इस रूप में, तो नॉर्मलता हमारी क्या हो जाएगी, डायरेक्ट 10 घाते -2 के रूप में हो गई। और यहाँ पर हम H+ आयन की यदि सांद्रता की बात करें तो ये डायरेक्ट हमारी क्या होती है, नॉर्मलता के बराबर होती है, ना 10 घाते -2, और यदि हम इसका लॉग लेंगे तो हमारा पीएच की जो भी वैल्यू मान आएगी वो ये 10 के घाते -2 के रूप में, जो भी 10 के घाते माइनस रूप में जो भी लिखा हुआ है वो 2 लिखा हुआ है, तो हमारा पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। आपका यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी विलेन का पीएच मान 4 हो तो विलेन में H+ आयन की सांद्रता निकालिए। क्या कह रहा है, यदि पीएच का मान यदि हमारा 4 हो तो विलेन की सांद्रता क्या हो जाएगी, ये सीधे सीधे जवाब ही लिखा हुआ है। विलेन की जो सांद्रता होती है 10 के घात के रूप में लिख देंगे, 10 के घाते -4 हो जाएगी यहाँ पर विलेन की सांद्रता हमारी, ये हमारा जवाब हो गया, आंसर। बिल्कुल छोटा सा सवाल है ये। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कर रहा है, यदि किसी विलेन में पीएच का मान 5 हो तो विलेन में OH- आयन की सांद्रता मोल प्रति लीटर में निकालिए। हम क्या जानते हैं, पीएच का मान दिया हुआ है, पीएच का मान सीधे आपको दिया हुआ है 5 है, और हम जानते हैं पीएच प्लस POH का मान क्या होता है, वो 14 के बराबर होता है। पीएच का मान 5 दिया हुआ है और POH बराबर हो जाएगा आपका 14, तो POH बराबर हो गया आपका सीधे सीधे यहाँ पर 9, यानी OH जो भी है इसको हम सांद्रता के, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सांद्रता के रूप में हमको बताना है, तो सांद्रता के रूप में ये हो जाएगा OH आयन की मात्रा जो भी हो जाएगी, सांद्रता को हम 10 के घात के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं, तो 10 के घाते -9 इस रूप में आपका आंसर मिलेगा। ये आपका जवाब हो जाएगा सही। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। 4 ml ग्राम में OH के जो है कि 100 ml ग्राम विलयन में उपस्थित है, 4 ml NaOH 100 ml विलयन में उपस्थित है, तो विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या होता है, W की वैल्यू दिया हुआ है 4 मिलीग्राम, mg लिखा हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। ग्राम में कन्वर्ट करने के 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। आयतन हमारा दिया हुआ है क्या है, 100 ml है, और NaOH को हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हमारा क्या हो जाएगा, 100 ml है, तो ये हो जाएगा, ये इससे कट गया, ये हो जाएगा 10, यानी कि x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू यहाँ पर 1 है, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा 10⁻³ यानी 10⁻³ तो जो भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर नॉर्मलता की वैल्यू आ जाएगी 10⁻³ आ जाएगी। और OH के रूप में यदि सांद्रता क्या है, विलयन में OH है तो OH के रूप में सांद्रता हो जाएगा, यहाँ पर सांद्रता कितनी हो जाएगी, 10⁻³ हो जाएगा, सीधे सीधे डायरेक्ट हो जाएगा। और ये अतः लिखेंगे, अतः क्या हो जाएगा, जो भी हमारा POH की वैल्यू जो भी होगी 3 हो जाएगी सीधे सीधे। तो हम क्या जानते हैं, POH प्लस PH वैल्यू क्या हो जाएगी, 14 के बराबर होती है, तो यहाँ से PH की वैल्यू यदि हम निकालेंगे तो 14 - 3 कर देंगे, ये हमको सीधे सीधे मिल जाएगा 11, यानी हमारी PH की जो भी वैल्यू आ जाएगी वो 11 आ जाएगी, ओके। एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ये पॉइंट क्या है, यदि कहता है कि किसी अम्ल का पीएच मान होता है 25 डिग्री ताप पर सदैव 7 से कम, तथा क्षार का जो भी मान होता है वो 7 से अधिक होता है।
सॉरी, यहाँ पर क्षार के लिए भी पीओएच का मान क्या हो जाएगा, 7 से कम होता है। ठीक है, यदि आपको विकल्प इस रूप में उपस्थित है, ठीक है, तो इस तरीके के सवाल का जवाब आपको इसी से आपको लगाना पड़ेगा। यदि वह क्या हो जाएगा, यदि वह अम्ल है तो भी आपका इस तरीके से जवाब देना हो जाएगा, यदि वह क्षार है तो भी आपको इसी बेस पर आपको इसका जवाब देना होगा। तो पहला सवाल, ये क्वेश्चन नंबर 30 क्या है हमारा, 10⁻7 मोलर क्या है कि CH3CO का पीएच मान क्या होगा। तो यदि यह अम्ल है, एसिड है, तो इसकी वैल्यू सीधे सीधे 7 से क्या होगी, कम होगी। और नीचे वाला क्वेश्चन क्या है, तो 10⁻8 मोलर HCl का पीएच मान हमको निकालना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी भी वैल्यू 7 से कम हो जाएगी हमारी, ठीक है, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे 7 से कम होगी। ओके, यदि आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कैसे हमारी 7 से कम होगी, तो देखिए इसकी मोलरता क्या हो जाएगी, 10⁻7 हो जाएगा। नॉर्मलता इस हिसाब से रिएक्शन में क्या हो जाएगा हमारा, H+आयन के रूप में टूटेगा। H+आयन का अणुओं की नंबरिंग कितनी है, 1 है, तो नॉर्मलता हमारी सीधे सीधे 10⁻7 के रूप में हो जाएगा। तो H+आयन 10⁻7 हो गया। और जल का, यदि हम जल के साथ इसको मिक्स करते हैं तो ये जल में क्या हो जाएगा, जल की टूटेगा तो 10H+ हो जाएगा और OH-। और जल के कारण क्या हो जाएगा, ये इसका भी H+आयन 10⁻7 के बराबर है। तो कुल H+आयन कितना हो, 10⁻7 प्लस 10⁻7, ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻7। और इस दोनों साइड में यदि हम लॉग ले रहे तो पीएच की वैल्यू हमारी इस तरीके से निकल के आ जाएगी। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 से कम होगी, यानी कि ये हमारा एसिड है, इसकी जो भी पीएच वैल्यू होगी वो 7 से कम होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15, ये क्या कहता है, 10⁻7 नॉर्मलता सीधे सीधे आपको दे दिया हुआ है। और इसमें क्या पूछ रहा है कि इसका जलीय विलयन पीओएच होगा। पीओएच अभी हमने आपको बताया, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है कि 25 डिग्री टेम्परेचर पर क्षार का पीओएच का भी जो भी मान होता है वो 7 से कम होता है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्षार है और इस पीओएच का मान पूछ रहा है। यदि पीएच का मान पूछता तो वो 7 से अधिक होता। ओके, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम फिर देख लेते हैं, दो चार। जब पीएच का मान क्या होता है, पीएच की वैल्यू की रेंज हमने आपको पहले बताई थी ना, 0 से लेकर के 7 तक होती है। तो उसमें जब 0 से हम 3.5 तक होते हैं तो उस समय जो भी विलयन होता है वो हमारा प्रबल अम्ल होता है। और जब वह वैल्यू पीएच की वैल्यू 3.5 से लेकर के 7 से कुछ कम होती है तो वो उस समय दुर्बल अम्ल होता है। यदि एग्जैक्ट 7 है तो वो विलयन हमारा क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। और यदि 7 से लेकर के थोड़ी 10.5 तक है तो वो विलयन हमारा क्या दुर्बल क्षार होगा। और उसके बाद के जो भी होंगे 10.5 से लेकर 14 तक के जो भी होंगे वो हमारे प्रबल क्षार हो जाएंगे। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन पे हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, 10⁻5 नॉर्मलता। नॉर्मलता दे दिया सीधे, आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है। नॉर्मलता वो पीएच वैल्यू के बराबर ही होती है, यानी 10 के पावर जो घात होता है वही हमारा सीधे सीधे पीएच हो जाता है। पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा सीधे सीधे। आपके लिए बहुत ही आसान ट्रिक है, इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व करिए। मोलरता दिया हुआ है, इस तरीके का सवाल हमने आपको पहले बताया था ना। ये इस रिएक्शन को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। ओके, तोड़ेंगे। ओके, तो जो भी हमारा H+ होगा, यहाँ पर H+ मिलेगा, वो 2 अणु होगा इसमें। तो हमारा नॉर्मलता क्या हो जाएगी, वो मोलरता इंटू अणुओं की नंबरिंग हो जाती है। मोलरता क्या मोलरता क्या है यहाँ पर, 10⁻5 है और ये अणुओं की संख्या 2 हो जाएगी। और जब हम इसमें क्या करेंगे, इसका पीएच वैल्यू निकालेंगे तो पीएच वैल्यू जो भी होगा हमारा वो 5 माइनस log 2 हो जाएगा। log 2 की वैल्यू आपको वहां पे हमने बताया। तो इस तरीके से यदि आप 5 में log 2 की वैल्यू को घटाएंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, 4 से जब भी मान आएगा उसका तो कम ही आएगा। 4 से कम जो भी आपका आंसर होगा विकल्प में, आप उस विकल्प को टिक कर दीजिएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 10⁻5 मोलरता के रूप में दिया हुआ है। NaOH पीएच का मान निकालना है इसमें। तो आपको हमने पिछले ऐसा सवाल पीछे बताया, तो आप इस सवाल का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, ये भी उसी टाइप का है। तो इसका जो भी जवाब होगा हम आपको बिना हल किए भी बता दे रहे हैं। इस सवाल का जवाब होगा ये। इस सवाल को हम कैसे करेंगे, पहले इसको हम तोड़ेंगे। OH-आयन कितना मिलेगा हमको, 2 मिलेगा वहाँ पर। और मोलरता कितना दिया हुआ है, 5 दी। मोलरता हमारा 10⁻5 हो गया, ठीक है। तो हमारी नॉर्मलता जो भी हो जाएगा, नॉर्मलिटी इक्वल टू हो जाएगा 10⁻5 इंटू 2 हो जाएगा। इससे हम क्या करेंगे, OH-आयन की सांद्रता निकाल लेंगे। OH- आयन की सांद्रता निकालेंगे। ओके,
2 × 10⁻⁵ यहाँ से POH का मान निकल जाएगा। ओके, जो भी मान निकलेगा उसको हम क्या करेंगे, 14 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि हमको पीएच का मान निकालना है। पीएच का इस हमारे आपको फार्मूला बताया ही है, POH और पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 14 के बराबर होता है। तो जो भी POH का मान आएगा उसमें 14 को घटा देंगे आप, तो हमारा पीएच का मान निकल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से पीएच वैल्यू से संबंधित सारे सवालों को हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपको इन सवालों से यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी वैल्यू आपको जरूर याद करनी होती है। एग्जाम में ये वैल्यू सीधे डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कुछ पदार्थों के पीएच वैल्यू हम आपको बता दे रहे हैं, इन्हीं में से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे पदार्थ हमारा हो गया बैटरी। बैटरी क्या होता है, बैटरी का जो भी अम्ल होता है H2SO4 होता है, ठीक है, उसका पीएच मान क्या होता है, 0.5 होता है। ये प्रबल एसिड होता है, ठीक है। उसके बाद अमाशय का जो पाचक रस होता है HCl और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो उसका पीएच वैल्यू 1.5 होता है। नींबू का 2.4 से लेकर के 2.5 होता है। शराब होता है अल्कोहल, इसका पीएच वैल्यू क्या होता है, 3.5 होता है, ठीक है। सिरका, इसका पीएच वैल्यू 4। काफ़ी, इसकी पीएच वैल्यू 5। कोल्ड ड्रिंक, जो आप हम लोग पार्टियों में कोल्ड ड्रिंक यूज करते हैं, आप तो जानते ही होंगे बहुत अच्छे से, 5.5 से लेकर के 6 तक होता है। अम्लीय वर्षा जो भी होती है वो उसकी पीएच वैल्यू 3 से लेकर के 5.5 तक होता है। वर्षा जल, ओके, 5.5 से लेकर 6 होता है। आसुत जल होता है, उसकी पीएच मान 7 होती है। समुद्री जल होता है, उसका पीएच मान 8 होता है। दूध होता है, उसका पीएच मान 6 से लेकर के 6.5 होता है। और रक्त यानी ब्लड का जो भी पीएच मान होता है वो 0.7 होता है। ये सवाल जरूर आपसे पूछता है, पीएच मान जो ब्लड की वैल्यू होती है वो कितनी होती है। अक्सर सवाल ये ऐसे सब इस टाइप के सवाल प्रश्न पत्र में देखने को मिल जाता है। मानव मूत्र जो होता है वो उसकी पीएच मान कितनी होती है, 6 से लेकर 6.6 होता है। और लार की पीएच वैल्यू 7.2 से लेकर के 7.4 होता है। मंजन का 6.5 होता है। और प्रबल NaOH, ये प्रबल NaOH होता है, यानी कि सात सात से जो भी हम दूर जाते हैं, 7 के बाद से जो भी दूर जाते हैं, सबसे लास्ट हम उसकी क्षारीय प्रबलता बढ़ते जाते हैं, तो जो सबसे लास्ट में 14 होता है। और ये किसकी पीएच वैल्यू है, NaOH की, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम पीएच मान से संबंधित सारे थ्योरी और न्यूमेरिकल पॉइंट को हम क्लियर करा चुके हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। पीएच वैल्यू एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एग्जाम में इससे सवाल जरूर देखने को मिल जाते हैं। यदि आपको इसी तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड यदि आपको वीडियो चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन बटन को जरूर दबा दें, जिससे हमारी नई वीडियो जो अभी आने वाली होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। तो दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।